बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज के हर रुकन में कोई ना कोई मोजज़ा छुपा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मोजज़े को ज़िंदा रखने के लिए पूरी दुनिया से आने वाले हाजियों पर वाज़ेह कर दिया कि इसके बगैर हज नहीं होता। हज का हर रुकन इंतहाई ज़रूरी है। हाजी तवाफ़ के बाद मीना जाते हैं, इसके बाद मैदान अरफात में जाकर हज पढ़ते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा में आकर रात गुजारते हैं। इसके बाद शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं, फिर दोबारा मीना में आकर रात गुजारते हैं। अगले दिन दोबारा शैतान को कैंकरियां मारकर एहराम उतार देते हैं, फिर तवाफ करते हैं। इसके बाद शैतान को कैंकरियां मारते हैं, फिर अलविदाई तवाफ करते हैं। इस तरह हज मुकम्मल होता है। अगर इसमें कोई एक भी रुकन रह जाए तो हज नहीं होता। दोस्तों, हर साल हज के मौके पर हाजी शैतान को कैंकरियां मारते हैं, जिसे जुमरात भी कहा जाता है। इस साल हाजी जब शैतान को कैंकरियां मार रहे थे तो ऐसा क्या वाकया रूनुमा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में साल 2023 में पेश आने वाले वाकये के बारे में बताएंगे। इस वाकये को सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोइज़ा वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। दोस्तों, हज के हर मौके पर इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुसूसन जुमरात के मकाम पर शैतान को कैंकरियां मारते वक्त इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं। जुमरात 3 मकामात पर वाक़ है। ये वो जगह हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे लख्ते जिगर को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि आसमान से एक मेंढा भी भेज दिया। दोस्तों, ये वो मकाम है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने महबूब बेटे की कुर्बानी की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस जगह लेकर पहुंचे तो 3 मकामात पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अदूली की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मकामात पर, जिनमें जुमरा औला, जुमरा वस्ता और जुमरा उकबा पर शैतान को छोटी छोटी 7 कैंकरियां मारकर शैतान को भगाने का काम किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को लटाकर छुरी चलाना चाही तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा ले आए। शैतान को 3 जगह पर 7-7 कैंकरियां मारने का अमल अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हज का रुकन बना दिया, जिसके मुताबिक हर साल हाजी इस सुन्नत को अदा करते हैं। अगर कोई भी आदमी ये फरीज़ा अदा नहीं करता तो उसका हज नहीं होता। ये अमल एक अलामती दर्जे में है। इस अमल से हर मुसलमान को ये तरकीब देना है कि शैतान जिस जगह भी इंसान को वरगलाने की कोशिश करे उसे मार भगाया जाए। उसे बताया जाए कि वो अपने अल्लाह को वाहिद मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। इस साल भी हज के दौरान शैतान को इन तीनों मकामात पर 7-7 कैंकरियां मारी गई। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। मनास के हज की अदायगी के दौरान जब उम्मते मुसलमान की तादाद बढ़ती जा रही है, उस वक्त से जुमरात पर कैंकरियां मारते वक्त बदनज़मी और भगदड़ मचने की वजह से हाजियों की शहादत में इजाफा होता जा रहा है। जबकि सऊदी हुकूमत ने हाजियों को हर तरह की सहूलियात दे रखी हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। सऊदी हुकूमत ने हाजियों को बेहतरीन खैमे और बेहतरीन बसें जो उनको होटल तक पहुंचाने का इंतजाम करती हैं फराहम की होती हैं। दोस्तों, जुमरात पर शैतान को कैंकरियां मारते वक्त इस कदर रश होता है कि हाजियों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब सऊदी हुकूमत ने 4 मंजिला इंतजामात किए हैं, जिसकी वजह से जुमरात पर हादसात में इंतहाई कमी वाक़ हुई है। लेकिन शैतान को कैंकरियां मारने के आला इंतजामात के बावजूद पिछले साल भी शैतान ने ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि भारी तादाद में हजाजी इकराम शहीद और जख्मी हुए। 2023 में ऐसे बेशुमार लोग शहीद हुए, मगर सऊदी हुकूमत की जानब से ये खबर शाया नहीं हुई। 2023 में पेश आने वाले वाक़े ने
पूरे हाजियों के दिल को दहला कर रख दिया। हर आंख अश्क बार हो गई। हज के मौके पर बदनज़मी के ऐसे वाक़यात देखे गए जिन्होंने हाजियों के लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी कर दी, क्योंकि लोग बेसब्रे होकर शैतान पर टूट पड़ते हैं, जोर जोर से कैंकरियां मारते हैं जो पास ही खड़े लोगों के सरों पर लगती हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में हाजी जख्मी होते हैं। इस दफा बेशुमार तादाद में हाजी जख्मी हुए हैं, जिसने पूरी उम्मते मुसलमान को हिलाकर रख दिया। आने वाले दिनों में बुजुर्ग हजरात के लिए हज इंतहाई मुश्किल होगा। इस तरह के वाक़यात देखकर गैर मुस्लिम भी लब कुशाई करने लगे। वो उम्मते मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि मुसलमान पत्थर के बने हुए पिलर को कैंकरियां मारते हैं, क्या इस तरह से शैतान मर जाएगा। इस साल हज के मौके पर जब हाजी शैतान को कैंकरियां मार रहे थे तो बहुत से लोगों ने तीनों मकामात पर एक इंसानी नमा जिस्म देखने का एतराफ़ किया। बहुत से लोगों ने इसे शैतान से तशबीह दी। मुसलमान जिस तरह शैतान को कैंकरियां मारते हैं, इस बात से ये साबित होता है कि मुसलमान शैतान से नफरत करते हैं, इसे अपना खुला दुश्मन मानते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि ये इंसान का अज़ली दुश्मन है। सऊदी अखबार अकाज के मुताबिक हर साल कुछ हाजियों को इस जगह अजीब सी मखलूक दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इस बात की भी गवाही दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से हर तरफ कैमरे लगे हैं, लिहाजा कैमरों में ऐसी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हुई। सऊदी हुकूमत ने इस बात की तरतीद कर दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मनासिक हज की अदायगी के लिए आए तो जुमरा उकबा की जगह शैतान ज़ाहिर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कैंकरियां मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। इस तरह दूसरे जुमरात पर कैंकरियां मारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, तुम शैतान को कैंकरियां मारते हो और अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करते रहो। दोस्तों, शैतान इंसान का अव्वल से दुश्मन है। इसने हमारे बाप दादा को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को दरख्त के पास जाने से मना किया था, फिर उसका फल खाने के सबब ये जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए। उसी दिन से शैतान और इंसान के दरमियान मार्का जारी है। ये शैतान इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार नहीं रहने देता। ये कभी आगे से कभी पीछे से हमला करता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा करता है तो ये इंसान के जहन पर सवार होकर उसे बहकाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को शैतान के मकरू फरेब से आगाह कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को शैतान की पैरवी से मना किया है। जब कोई भी इंसान मुसलमान होने की कोशिश करे या कोई भी गुनाह छोड़ने की कोशिश करे तो शैतान उसके जहन में वसवसे डालना शुरू कर देता है। उसे दुनिया की जिंदगी खूबसूरत बताता है, उसके जहन पर सवार होकर कहता है इस बुराई में बहुत सुकून है, लिहाजा इससे लज्जत हासिल करे। शैतान मुसलमान के जहन पर इस कदर सवार हो जाता है, उससे बुराई कराकर ही दम लेता है। जब मुसलमान बुराई कर लेता है और अफसोस करता है तो शैतान की खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि शैतान ने उसे उस वक्त रहमान की राह से भटका दिया होता है।